ये आप खुद 5 दिनों में महसूस किए होंगे। जो हमारा समय चल रहा है इस समय कंप्यूटर आधारित शिक्षण का, हमारी स्मार्टफोन हमारे हाथों में है, स्मार्ट क्लासेज हम चला रहे हैं धीरे धीरे विद्यालयों में, तो ये सब चीजें बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं कि हमें इसके बारे में बेहतर जानकारी है। और अगर हमारे बच्चे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग आपके विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के रूप में हो रहा है, तो ये चीज की जानकारी एक शिक्षक के रूप में आपको होना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी इस 5 दिन के प्रशिक्षण के बावजूद अगर आपको कहीं कोई कमी होगी, कभी कोई दिक्कत होगी, आप अपने इन प्रशिक्षकों का नंबर रख लीजिए, उनसे बातें कर लीजिएगा। दूसरी चीज है कि हम क्या हैं, एक शिक्षक है। शिक्षक क्या होता है? गाइड होता है, मार्गदर्शक, कई रूप है, मालिक के रूप में बोला जाता है। और बहुत नया में क्या है? फैसिलिटेटर, सुगम करता, सीखने में सुगम करता का रोल। इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपको अधिक जानकार होना जरूरी होगा, वरना ये सारे जो विशेषण है उन्हें हम फॉलो नहीं कर पाए। इसीलिए विभाग ने आपको हर तरह से, जहां गणित विज्ञान के ऊपर प्रशिक्षण चल रहा है और सुरक्षा संरक्षा भी अभी चल रहा है, ये सब सामयिक प्रशिक्षण है, एकदम आज की डेट की जो जरूरत है। और अभी जो कविता हुई है कि अंधेरा इस संसार का नहीं मिल सकता जब तक स्वयं कोई जो ज्ञान रूपी उजाला है उसको जलाने के लिए कोई मनुष्य न इस धरती पर आए। तो आप जानते हैं कि आप सारे जितने लोग इस सभा कक्ष में बैठे हुए हैं, आप सभी प्रकाश स्तंभ हैं, हमारे समाज के, हमारे देश के प्रकाश स्तंभ हैं। आपके ही माध्यम से हमारे प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के बच्चे सीखते हैं और इस समाज में एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर है। आप जितना स्ट्रांग रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि अपने दिए में तेल भरते रहिए। और क्या वो ज्ञान है, जितना ज्ञान, हमेशा शिक्षक के लिए कहा जाता है कि उसे अपडेट रहना चाहिए। जितना अधिक आप सीख सकें, पढ़ सकें, और दूसरा क्या है, अपने आचरण से भी आप बच्चों को प्रभावित कीजिए। जैसे आप खुद बहुत बेवजह कम से कम विद्यालय में अपनी मोबाइल को देखते हुए न दिखिए। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर वजह नहीं है, कोई बहुत जरूरी नहीं है, तो आप घर में भी न दिखिए, क्योंकि इससे आपकी पत्नी को कोफ्त होती है। अगर पत्नी है तो पति को कोफ्त होगी। अगर दोनों बड़े हो चुके हैं, पुराना दाम्पत्य, बच्चे आ गए हैं, तो बच्चे बिगड़ेंगे अब आपसे। दूसरा, उनको बचाने के लिए आपको नियंत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि पहले बच्चे आपको पढ़ते हुए देखते थे किताब, तो वो भी किताब लेके पढ़ते थे। आज आपको मोबाइल लेके देखते हैं तो उनको भी मोबाइल चाहिए। वो आप ही की मोबाइल को लेकर चुरा के कहीं रोटी बना रहे हो या गुसल खाने गए हैं, तो उसी समय वो आपका मोबाइल लेके देखना शुरू कर देते हैं। ये हर घर की कहानी स्थिति है और ये एक बीमारी की तरह से बढ़ता जा रहा है। अगर इसका सही हम पहले अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एकदम परम सत्य है। अभी बहुत सारे विद्यालयों में एक वीडियो दिखाया गया या एक तरह की एक्टिविटी की गई, जो आंख से एक आंख बड़ी सी दिखा के और उससे खून बहता हुआ दिखाया गया कि अभी मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देख रही थी
से ऐसा हो गया टीचर की आंख से है। और उसका जिन विद्यालयों में हालांकि वो भयभीत करने वाली एक्टिविटी है, हम ऐसी एक्टिविटीज को समर्थन नहीं देते हैं। तो जो चीज है, जो ज्ञान है, वो सही धरातल पर होना चाहिए। जैसे हम भ्रांत करके भी नहीं, किसी चीज को गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। बाद में वही बच्चा बड़ा करके कहेगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, हमें हमारे साथ गुरुजी ने धोखा दिया था, झूठ बोला था। झूठ में बोलिए, लेकिन जो सच्चाई है और जो जानकारी है वो बच्चों को जरूर दीजिए कि इसमें कितने प्रकार के ज्ञान है जो ऑथेंटिक है। कौन से ज्ञान ऑथेंटिक है? मोबाइल पर मिलने वाले कोई ज्ञान ऑथेंटिक है? नहीं, कोई नहीं है। किसी पर मुहर नहीं लगी कि ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। और जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कभी आप एक्स पर देखिए या और कितनी घृणा पनपाई जा रही इस देश में। इस देश में जानते हैं बहुत बात है, वो यही है कि हमें अपने देश, अपने समाज की प्रगति के लिए और स्वयं की प्रगति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन। आप दूसरों को मत देखिए कि वो कैसा कर रहा है, आप अपनी कर्तव्य को देखिए कि मैं कितना कर पा रहा हूं। और मैं सभी प्रशिक्षणों में अंतिम दिन या पहले दिन जो भी हमारा शिक्षक समुदाय होता है, वहां मैं यही कहता हूं कि आपको नौकरी बहुत पहले मिल चुकी है। नौकरी को आप शिक्षक की नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, ठीक, लेकिन आप शिक्षक बन गए, इसका दायित्व बोध आपको होना चाहिए। शिक्षक एक बहुत अलग गरिमामय पद होता है। और अभी भी लाख तमाम तरह के होता क्यों है? आपका हरासमेंट जो हुआ है वो प्राइवेटीकरण के कारण हुआ है। जो निजीकरण हुए हैं विद्यालयों में, वहाँ अयोग्य शिक्षक कम, वहाँ कोई लेवल नहीं कि कितना पढ़ा होना चाहिए। जबकि हमारे सरकारी शिक्षक जो हैं वो एक निर्धारित प्रक्रिया से आते हैं और आपका प्रशिक्षण होता है। इसके बाद आपके चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। आप जब भी चयनित किए गए हैं, आप अपने जनपद के या प्रदेश के टॉपर रहे, उसमें से निकाले गए। जो भी रहा हो, जो भी प्रक्रिया रही हो, उसमें से जो टॉपर रहा है वही हुआ, मेरिटोरियस जो है या कंपटीशन में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आप ऐसे शिक्षक होकर आप कैसे कहीं किसी से डोमिनेट हो सकते हैं? जो लोग आपके स्तर को नहीं पा पाए, वे अपने शिक्षण में तो निश्चित है कि आपसे योग्य नहीं होंगे। तो आपको अपने बच्चों में क्वालिटी पैदा करनी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, साथ ही उन्हें संस्कार भी देने। संस्कारों की भी बहुत जरूरत आ गई है, विशेष करके जो जूनियर हाई स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, वो ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का वो प्रारंभ आता है, बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का प्रारंभ। वहां से बहुत सारे हार्मोन्स और विचार दोनों चेंज होते हैं। जान लीजिए, वो समाज के प्रति अच्छे आइडियाज भी वहीं से पनपते हैं और बुरे आइडियाज भी वहीं से पनपते हैं। अब आप ही वो व्यक्ति है जो उनको सही मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि हमारे देश में आपके विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके गार्जियन उनकी कभी ज्यादा खोज खबर नहीं लेते। उनके ऊपर नजर भी आप वही को रखनी है, उनकी खोज खबर भी आप वही को रखनी है, उन्हें प्रेम और सम्मान भी देना है, ताकि वे अपने व्यक्तित्व में गर्व महसूस करें कि मुझे भी कुछ समझा जाता है। कई बार